बच्चों की जो है बड़ी जटिल सर्जरी की गई है, इसके बारे में बताया गया है, क्या? मैं डॉक्टर हेमंत हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, नियोनेटोलॉजिस्ट, नवजात शिशु विभाग का डॉक्टर। तो ये 5 बच्चे कॉन्जेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, जिसके अंदर आंतड़ियाँ छाती में आ जाती हैं और बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अगर ट्रीट ना करा जाए, इलाज ना करा जाए, तो कुछ घंटे के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ये बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। अभी क्योंकि ट्रीटमेंट इतनी अच्छी हो गई है, इन छोटे बच्चों की सर्जरी होने लगी है, तो आउटकम अच्छे होने लगे हैं। तो हाँ, ये इसके अंदर 2 आदमी की जरूरत होती है, एक तो नियोनेटोलॉजिस्ट और एक सर्जन। हमारा काम है कि बच्चे को स्टेबलाइज करना, क्योंकि फेफड़े अच्छे बने नहीं हैं, पेट ऊपर आ गया है, तो बच्चों के फेफड़ों के अंदर ब्लड नहीं जा पाता है, जिसके कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मतलब बच्चों के नस का प्रेशर बहुत बढ़ जाना, जिसके लिए उन बच्चों को वेंटिलेटर रखना पड़ता है। एक सिल्डेनाफिल, जिसको वाइग्रा बोलते हैं, वो दवाई देनी पड़ती है। और सिर्फ रेजिडेंट केसेस में, जहां बहुत डिफिकल्ट होता है, वहां पर लाफिंग गैस, जिसको इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, वो देनी पड़ती है। और जब ये और इसके साथ में बच्चों का बीपी भी बहुत कम हो रहा होता है, तो बीपी बढ़ाने की भी दवाई देनी पड़ती है। जब ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, देन सर्जन कम्स इनटू पिक्चर। सर्जन ये, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर्जरी के बाद, क्योंकि आंतड़ों को नीचे लाना है, और उसके बाद फिर ये वेंटिलेटर पर रहते हैं। और इन बच्चों को दूध पिलाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि आंतड़ियां हिली हैं। किसी की भी आंतड़ी को सर्जरी करेंगे तो इतना आसान नहीं रहता। तो ये इसको हफ्ता 10 दिन, कई बार 15 डेज भी लग जाते हैं। बट अगर ये ट्रीट हो जाए, सही टाइम पर ट्रीट हो, तो इनका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। एंड दीज बेबीज डू मैग्निफिसेंटली वेल, बहुत अच्छा करते हैं, और जिंदगी में जैसे आप लोग, हमारे लोग रहते हैं, ऐसे रहते हैं। इसका सर्वाइवल रेट कितना है? सर्वाइवल डिपेंड की कितना सिक था। अगर वो पूरा ऊपर चढ़ा हुआ है, राइट साइड का है, बहुत बड़ा डिफेक्ट है, बहुत छोटा बच्चा है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत सीवियर है, तो सर्वाइवल कैन बी वेरी लो ऑल्सो। बट एवरेज सर्वाइवल हम 80% बोल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ सर्जन एंड नियोनेटल केयर। सर्जरी में क्या रोल रहा है? ठीक है, आई वेलकम यू ऑल इन आर अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। मैं डॉक्टर नितिन जैन हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट और विभाग का अध्यक्ष हूँ। और मैं जो नवजात शिशुओं की सर्जरी और शल्य चिकित्सा का काम है वो मैं संभालता हूँ। तो पिछले 3 से 3.5 महीने में हमने 5 बच्चे जिनको कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया का प्रॉब्लम था, वो हमने ऑपरेट और ट्रीट किया है। इस दिक्कत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मेम्ब्रेन या जो झिल्ली होती है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स को और छाती के ऑर्गन्स को सेपरेट करती है, वो एब्सेंट होती है, उसका विकास हुआ ही नहीं होता है। तो जिसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है, जो पेट के अंग होते हैं, जो पेट के ऑर्गन्स हैं, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, स्प्लीन, पेट, किडनी, तो ये सारे छाती में पहुंच जाते हैं। छाती में पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, छाती में तो फेफड़ा होता है, उसके विकास को रोकते हैं, उसके फूलने को रोकते हैं। क्योंकि फेफड़ा गर्भावस्था के दौरान फूलता ही नहीं है, तो ये जो धमनियाँ होती हैं फेफड़े की, उनको भी अफेक्ट करता है। तो एक साइड के लंग के डेवलपमेंट को तो अफेक्ट करता ही है, दूसरे साइड के लंग के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, प्रॉब्लम्स एक्चुअली तब ज़्यादा स्टार्ट होते हैं जब फेफड़ा फूल ही नहीं पाता है, साथ ही साथ में धमनियों और शिराओं की प्रॉब्लम भी होती है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाता है और बच्चे को सांस में लेने में तकलीफ भी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर ये माइल्ड वैरायटी का है तो मैक्सिमम केसेस में पता नहीं चलता है, और निमोनिया को डायग्नोस करके उसका मिस ट्रीटमेंट होता रहता है। अगर ये मॉडरेट टू सीवियर वैरायटी का है तो बहुत सारे बच्चे एक टर्शरी केयर सेंटर तक आ ही नहीं पाते हैं, वो पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैसिलिटी ऑफ नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक सर्जरी फॉर ए बेटरमेंट ऑफ केयर। तो जब ये बच्चे हमारे पास आए तो नियोनेटोलॉजी ने सबसे पहले इनको देखा। कुछ बच्चों में वेंटिलेटर पर रखने का ज़रूरत पड़ा, कुछ बच्चों में दवाइयाँ स्टार्ट करने का ज़रूरत पड़ा जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कम करते हैं। जब बच्चे थोड़ा स्टेबलाइज हो गए तब काम आता है शल्य चिकित्सा का और सर्जरी का। और इनमें सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी रहता है। कुछ केसेस में हमें डायफ्राम को बनाना पड़ता है लोकल टिश्यूज़ को लेके, या कुछ केसेस में हमें दूसरे अंगों के मेम्ब्रेन्स को या झिल्ली को लेके उसको बनाना पड़ता है। जैसे इसमें हमने 2 से 3 बच्चों में किडनी के जेरोटास फेशिया को लेके डायफ्राम को बनाया। एक केस में राइट साइड का CDH था जिसमें लीवर कंटेंट था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। प्रोग्नोसिस को इतना अच्छा नहीं करता है लीवर की प्रेजेंस। एक तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बच्चे को, साथ में अगर लीवर भी अगर छाती में पहुंचा हुआ है तो वो आपस में घूम जाता है, तो लीवर की धमनियाँ भी मुड़ जाती हैं, तो उसमें जो ऑपरेशन है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऑपरेशन होने के बाद जब हम ऑर्गन्स को नॉर्मल जगह पर प्लेस कर देते हैं, तब बारी आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। उसमें इंटेस्टाइन कितना काम करते हैं, कई बार बहुत समय लगता है नॉर्मल जगह पे प्लेस करने के बाद, कई बार पेट का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें अगर अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव केयर है तो इलाज संभव है और सर्वाइवल संभव है। बच्चे नॉर्मल है? 5 बच्चे एकदम से नॉर्मल हैं। तो भविष्य में कभी दोबारा ऐसा हो सकता है?
भविष्य में यूजली अगर शुरुआती कुछ महीनों में प्रॉब्लम नहीं होती है तो भविष्य में यूजली प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? बच्चे के विकास की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक फेफड़ा अगर विकसित नहीं हुआ है तो वो स्पाइन को टिल्ट कर देता है, जिसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं या स्पाइन की एब्नॉर्मैलिटी बोलते हैं। वो हमें काफ़ी सालों के बाद जाके पता लगती है। तो ये वजह क्या रहेगी ऐसे छाती में ऑर्गन्स वगैरह आ जाना, किस वजह से? तो इसका जो इटियोलॉजी है, जो इसकी वजह है, वो हमें नहीं पता है। इट इज़ बात अननोन। करें, तो जैसे लेकिन कि बताया था कि 5000 बच्चों के बाद जो है इस तरह के बच्चों के अंदर समस्या आती है। माता पिता जो नए माता पिता बनने वाले हैं या जिनका बच्चा होने वाला है, वो ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा टेस्ट कराएं जिससे उनको ये समस्या पता चल सके समय से ही? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है लेवल 1 स्कैन, उसके बाद लेवल 2 स्कैन। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अनोमलीज होती हैं, जो कंजेनिटल फेफड़े की अनोमलीज या और अंगों की अनोमलीज हैं, वो लेवल 2 स्कैन में अच्छे से पता लगती हैं 18 हफ्ते के बाद में। तो हम माँ बाप को यही सुझाव देते हैं कि एक तो अच्छी जगह से लेवल 2 स्कैन कराएं, और प्रेगनेंसी शुड बी बुक्ड प्रेगनेंसी। बुक्ड प्रेगनेंसी का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन में बच्चे का नाम, माँ का नाम होना चाहिए, जच्चा बच्चा का नाम। तो अगर बुक प्रेगनेंसी होती है तो उसका फॉलोअप करना बहुत आसान होता है। लेवल 2 स्कैन अगर अच्छे सेंटर से हुआ है तो जो डायग्नोसिस का रेट है वो बढ़ के 70 से 80% हो जाता है। तो मिस्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।